आपका क्वेश्चन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। शो दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी एंड सेकंड पूछा है उसने ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो दो चीज हमको निकालना है। पहले तो क्या बोला इसने, ए ओ डी और बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों ट्रू कॉपी, फोटोकॉपी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या इसने दे रखा है। फर्स्ट इसने क्या दे रखा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दूसरा उसने दे रखा है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो जो इसने पहले दे रखा है हम उसको लिखते हैं पहले गिवन में। तो गिवन में हमारा क्या है, गिवन में हमारा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दूसरा उसने दे रखा है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा साइड, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा साइड। ठीक है, अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल यहां पर कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, कैसे ज्वाइन हो रहे हैं। ये दो लाइन कैसी है, यहां से यहां तक इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन से होते हैं ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल, पहले कौन सा वाला, इसने जो बोला है ए ओ डी वाला, नीचे वाला लिखते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। अब हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए। तो यहां पर क्या हो गया, साइड साइड एंगल, तो एस ए एस। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट रूल के हिसाब से। अब हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो जो उसने प्रूव करने के लिए बोला था हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड उसने और भी एक बोला है कि आपको प्रूव करना है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हमारा एक रूल है, क्या रूल है कि जो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अगर हम ए ओ, अगर हम लेते हैं ए ओ को लेते हैं और दूसरा क्या है हमारा ओ बी, दैट इज इक्वल टू ओ बी एज गिवन। तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे हमारे, एंगल डी। तो एंगल डी और एंगल सी, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, हो गया हमारा। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए यानी कि ये वाला ओ डी इज इक्वल टू ओ सी ऑल्सो गिवन, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे हमारे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।
ठीक है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये हमारे एंगल्स कैसे हैं, लाइंस में हमने पढ़ा है ये एंगल्स कैसे हैं हमारे, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसमें होते हैं हमारे, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। किसमें होते हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, therefore अब हमारा क्या हो गया, AD is parallel to BC। ठीक है, आपका क्वेश्चन है AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B। ठीक है, तो इसने क्या कहा, पहले तो इसने कहा कि AB is a line segment, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि A and B is a line segment। फिर इसने कहा and a line L is its perpendicular bisector। तो अब लाइन L है हमारी जो, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके। तो अगर हम सेंटर में लेते हैं, सपोज दिस इज सेंटर, ठीक है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ होगी जो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारी लाइन है L। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये क्या करेगा, यहां पर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री और इस साइड में भी ये 90 डिग्री बनाएगा, दोनों साइड में 90 डिग्री। एंड साथ में क्या हो जाएगा आपका, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सपोज हम इसको लेते हैं C। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो ये इसने दे दिया। फिर आगे ये क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट P lies on L, if a point P lies on L, सपोज यहां पर एक पॉइंट है दैट इज P। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। और P क्या है, A और P A से P कितना दूर है और B से P कितना दूर है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों हमारे इक्विडिस्टेंस है, दैट मीन्स दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स अब हमको फाइंड क्या करना है, पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया उसने। तो गिवन में इसने दे रखा है, गिवन में इसने क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर इसने क्या दे रखा है, दे आर बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर की बात आती है तब क्या हो जाएगा हमारा, AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB, बाइसेक्टर एज गिवन है ना, गिवन है हमारा ये, क्योंकि बाइसेक्टर इसने बोल दिया। अब हमको जो फाइंड आउट करना है दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड से P, है ना। दैट मीन्स हमको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है।
है ना, इसको प्रूव करना है, प्रूव। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा हमारा, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या है हमारा, पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, तो हमारा क्या क्या है, दो तो इसने दे रखा है। सबसे पहले तो ये है हमारा एंगल, और ये इसने दे रखा है साइड। ठीक है, अब हमको एक चीज और निकालनी है, कुछ भी निकाल लो आप। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर P से C इज कॉमन, दैट मीन्स दिस इज कॉमन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PC, और यहां पर आप लिख सकते हो कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड हो गई हमारी। तो कॉमन साइड, तो हमारा ये क्या हो गया, दिस इज आवर S। तो अब क्या हो गया, SAS, तो बाई SAS कॉन्ग्रेंट रूल वी गेट क्या हो गया, हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। वी गेट ट्रायंगल PAC is congruent to triangle PBC। ठीक है, जब ये दोनों कॉमन हो गए हैं उसके बाद क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है, हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो इसने क्या बोला है हमको, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, ब्रैकेट में आपको लिखना है करस्पॉन्डिंग, C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग, C फॉर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू BP, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC. O second निकालना है हमको, O is also the midpoint of BC. ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या दे दिया है, गिवन में क्या दिया है, AB is parallel to another line segment CD। तो गिवन में इसने क्या दे दिया है, सबसे पहले गिवन में AB is parallel to CD। ठीक है, फिर इसने क्या दिया है, O is the midpoint of AD, AD का midpoint is O, that means this line segment AO is equal to OD। ठीक है, ये दे दिया है। अब इसने क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, AOB, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों को इसने बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो सेम चीज हम लिख लेते हैं, जो इसने बोला है वो पहले हम लिख लेते हैं। इसने अगर मिड पॉइंट बोला है तो इसने पहले से दे दिया, हमारा क्या दे दिया, OA इज इक्वल टू OD, पहले से दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, साइड।
ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है क्रॉस में, तो क्या होगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो हम वही लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या है ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा, ये हमारा बन गया ए एंगल, साइड एंगल, है ना। अब इसने पहले से दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमारे पास क्या है, एस है, ए है, तो इसकी हेल्प से हम एक ए और निकाल लेते हैं कि ये साइड अगर दोनों पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे हमारे, क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, दे आर इक्वल। तो अब हम एक साइड कोई भी ले लेते हैं, सपोज हमने साइड ले ली दिस, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो हमारा क्या हो गया, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ओ डी सी, ये हमारा क्या हो गया, एंगल। तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल्स, है ना। तो अब हमारा हो गया ए एस, तो हम यहां लिख सकते हैं बाई ए एस रूल या कॉन्ग्रेंट रूल, हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हमारे दो ट्रायंगल्स क्या है, हमारे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब इसने क्या कहा है कि सेकंड वाला प्रूव करना है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट इज O, ये हमको प्रूव करना है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है हमको। अगर हमने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम इनको यहाँ पर सिंपल लिखना है, सेकंड वाले का क्या लिखना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, आगे ब्रैकेट में लिखना है करस्पॉन्डिंग सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज CPCT, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव। ठीक है।